मैं नसीम उनिसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की अहमियत, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड देयर इम्पोर्टेंस इन इंडिया। हिंदुस्तान में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की मसाइल, प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इन इंडिया एंड हिंदुस्तान में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों के हल के इक़दाम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हिंदुस्तान में घरेलू सनतें और इनकी अहमियत के बारे में। तो देखिए, घरेलू सनतें, सबसे पहले यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री क्या है या फिर घरेलू सनतें। तो देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब यानी ये ऐसी सनतें होती है जिनकी पैदावार और खिदमत घरेलू फैक्ट्री के बजाय घरेलू सतह पर होती है। यानी ये ऐसी मतलब घरेलू सनतें बता रहे हैं कि ऐसी सनतें होती है जिनकी पैदावार और खिदमत फैक्ट्री के बजाय एक मतलब घरेलू सतह पर, घरेलू बुनियाद पर होती है। तो ये जो कहलाएंगी कॉटेज इंडस्ट्री या घरेलू सनतें कहलाती है। तो इन कॉटेज या घरेलू सनतें कहलाती है जिनको आम तौर पर देखेंगे तो मतलब ये गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता होती है। यानी गैर मुनज़्ज़म शोबा मतलब ऐसा शोबा होता है जो हुकूमत के तहत रजिस्टर्ड नहीं होता है। और ये सनतें जो आमतौर पर ये जो सनतें होती है छोटे पैमाने की सनतों में शुमार की जाती है। तो घरेलू सनतें मतलब ऐसी सनतें घरेलू या कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी सनतें होती है जो छोटी इकाई पर मुश्तमिल होती है और जिसको क्या है दस्तकारी के जरिए काम किया जाता है इसमें, जैसे बास्केट की बुनाई है या मिट्टी के बर्तन बनाना वगैरह कॉटेज या घरेलू सनतें कहलाती है। तो घरेलू सनतें मतलब ऐसी सनतें होती है जिनकी पैदावार और खिदमत फैक्ट्री के बजाय घरेलू बुनियाद पर अंजाम दी जाती है, घरेलू सनतें कहलाती है। और ये जो सनतें होती है गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता होती है और इसको मतलब छोटे पैमाने की सनतों में शुमार किया जाता है। जैसे इसकी मिसाल जो है बास्केट बुनाई है या मिट्टी के बर्तन बनाना वगैरह है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हिंदुस्तान में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतें और इनकी अहमियत। देखिए, हिंदुस्तानी मईशत में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतें जो होती है बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, एक ज़राई क़ल्बे वाला मुल्क है। हिंदुस्तान एक ज़राई क़ल्बे वाला मुल्क है जहाँ मजदूरों को साल में 3 या 4 महीने का रोजगार फराहम होता है। यानी जब मतलब मौसम ज़राअत के लिए मौजू और मुनासिब होता है तो तभी ज़राअत की जाती है। तो ज़राई मजदूरों को साल में 3 या फिर जो है तो 4 महीने रोजगार फराहम होता है। और पूरे साल में देखेंगे जो खवातीन है और मोमर अफराद जो होते हैं उनको मतलब कोई भी फायदा बख्श रोजगार हासिल नहीं होता है ज़राई शोबे से। तो हिंदुस्तानी घरेलू सनतें इन मतलब खवातीन और मोमर अफराद की आमदनियों और इनको फायदा बख्श रोजगार फराहम करती है। यानी घरेलू सनतें इनको आमदनी और उसके साथ साथ फायदा बख्श रोजगार भी फराहम करती है। तो ये जो सनतें होती है यानी बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो ये ना सिर्फ आमदनी फराहम करती है, इसके साथ लोगों को रोजगार का मौका फराहम करती है और इसके साथ साथ मुल्क की जुमला पैदावार में भी इजाफा करती है। तो हिंदुस्तान में घरेलू सनतों को बहुत ही जो है तो अहम मुकाम हासिल हुआ है, यानी ये बहुत ही बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो घरेलू पैमाने की सनतें होती है चूंकि इनको खानदान के अफराद की मदद से कायम किया जाता है। ये घरेलू सनतें होती है जो जिनको खानदान के अफराद की मदद से कायम किया जाता है और इनके क़याम के लिए ना ही जो है तो मतलब बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है और ना जो है तो इसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है और ना ही इसके साथ जो है तो उनको ज्यादा से ज्यादा सरमाए की जरूरत पड़ती है। तो इनके क़याम के लिए ना ही बड़े जगह की जरूरत है, ना ही उनके लिए जो है तो भारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है और ना ही जो है तो भारी सरमाए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो सनतें होती है वो मेहनत अमीक होती है, यानी जिसमें मजदूरों का इस्तेमाल करके पैदावार की जाती है। तो इसमें मतलब असल की जरूरत नहीं पड़ती, मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये जो छोटे पैमाने की सनतों का
सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो खवातीन और जो बूढ़े लोग हैं या मुअम्मर अफराद जो है वो अपनी मतलब वो अपनी फुर्सत का जो लम्हा है वो काम में लगाकर ज्यादा से ज्यादा जो है तो आमदनी कमा सकते हैं। तो ये रही घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की अहमियत। तो इसमें देखिए ये जो घरेलू और छोटे पैमाने की जो सनतें होती है ना सिर्फ ये मईशत की तरक्की में अहम रोल अदा करती है, तो ये इतना यानी लोगों को रोजगार भी फराहम करती है, लोगों की आमदनियों में इजाफा करती है। तो इसके बावजूद भी घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें यानी ये जो इकाइयां होती है यानी रिवायती यानी ये घरेलू और छोटे पैमाने की जो सनतें होती है रिवायती यानी रिवायती तरीके पैदावार और टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है पैदावार के लिए। तो अब देखेंगे तो यानी घरेलू सनतें मईशत यानी घरेलू सनतों को हिंदुस्तानी मईशत में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखिए ये जो सनतें होती है तो इन सनतों में रिवायती तरीके पैदावार और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। रिवायती तरीके पैदावार और टेक्निक यानी पैदावार के लिए पुराने और कदीम तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर अब हम मौजूदा सूरत हाल को देखेंगे तो इन सनतों में जदीद तरीके याफ्ता टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है पैदावार के लिए, और हुकूमत भी इन्हें जो है तो यानी इनकी तरक्की के लिए इनके मतलब इनको तरबियत की सहूलतें भी फराहम कर रही है। यानी छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए हुकूमत भी यहाँ पर तरबियती सहूलतें फराहम कर रही है। तो ताकि इनको तरबियत की सहूलतें फराहम कर रही है और उसके साथ देखेंगे हम जैसे खाम माल की फराहमी है, यानी खाम माल मतलब ऐसे खाम माल क्या है, सामान की पैदावार के लिए या फिर अशिया की तैयारी के लिए एक मादे की हैसियत रखता है, यानी किसी शय की तैयारी के लिए यहाँ पर खाम माल की जरूरत पड़ती है। तो खाम माल है और उसी तरह तैयार करदा अशिया की बाजार में यहाँ पर फरोख्त के लिए तो जिससे क्या हो सकती है, बेहतर कीमत हासिल हो सकती है। तो ये दो ऐसी रुकावटें हैं जो घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की में अहम रुकावट साबित होती है। यानी ये जो घरेलू पैमाने की सनतें होती है तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल होती है, इसके बावजूद इसको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जैसे खाम माल की किल्लत है इनको, और उसके साथ साथ जो है तो जैसे तैयार करदा अशिया की मार्केटिंग वगैरह जिससे बेहतर कीमत हासिल हो सकती है। तो ये सनतें मुल्क की मईशत की ये जो दो रुकावटें हैं वो घरेलू छोटे पैमाने की सनतों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे देही इलाकों में देखिए तो देही इलाकों में लोगों को मतलब खाम माल की जो है तो खाम माल की कमी होती है और उसके साथ मार्केटिंग का फौदान है। तो जराई देही इलाकों में एक तो खाम माल और जराई मार्केटों के फौदान की वजह से सनती पैदावार मुतासिर होती है। और उसके साथ देखिए बेहतर सहूलतों का फौदान है, बिजली की रसद की कमी है, यानी ये देही इलाकों में ये मसाइल पेश आते हैं। जैसे बेहतर सहूलियात का फौदान है, बिजली की रसद की कमी है और नए डिजाइन से मुतालिक दस्तकारों की नावाकियत होती है, जिसकी वजह से ये सनतें मुतासिर होती है, यानी छोटे पैमाने की सनतें मुतासिर होती है। तो इन सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से। और उसके साथ देखिए ये जो छोटे पैमाने की सनतें होती हैं जिनको कई मसाइल जो है तो दरपेश होते हैं, तो यहाँ पर और उसके साथ देखेंगे मालिये की कमी सनती पैदावार पर बुरा असर डालती है। तो ये तमाम जो है घरेलू पैमाने की सनतों के लिए अहम मसाइल होते हैं। तो हुकूमत इन घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की और तोसी के लिए कई इक़दाम कर रही है। घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों के लिए कई इक़दाम कर रही है। जैसे यहाँ पर तो ताकि जो है तो इसमें जो है तो किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। यानी इन सनतों की तरक्की के लिए यानी हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर घरेलू और छोटे पैमाने की सनती की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए हैं तो उनसे घरेलू और छोटे पैमाने की सनती तरक्की में किसी हद तक मदद हासिल हुई है। और देही इलाकों में जैसे हमने देखा कि बिजली की कमी है वहां पर और बुनियादी सहूलतों की अदम मौजूदगी होती है, तो यहाँ पर देही इलाकों में
बरखियानी की स्कीम को रूबा अमल लाया गया। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान घरेलू पैमाने की सनतों को बरखी दस्तयाब हुई है। तो ये जो मसाइल थे, इन मसाइल को हुकूमत ने जो है तो हल किया है। उसके साथ देखेंगे इमदादे बाहमी कॉर्पोरेटिंग सोसाइटीज है। तो ये इमदादे बाहमी मार्केटिंग जो सोसाइटीज है, तो ये घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये ये इमदादे बाहमी मार्केटिंग जो सोसाइटी है, तो वो यहाँ पर इन जो घरेलू पैमाने की सनतों के जो मसाइल है उसको हल करती है। और जैसे यहाँ पर खामाल की फराहमी है, यानी इमदादे बाहमी मार्केटिंग जो सोसाइटियां हैं वो उसको कायम किया गया है, यानी उसको मुनज़्ज़िम किया गया है। क्यों यहाँ पर उसको मुनज़्ज़िम किया गया है? ताकि जो है तो जो हमने अभी पढ़ा है कि बुनियादी यानी घरेलू सनतों को खामाल की किल्लत होती है, तो ये इमदादे बाहमी मार्केटिंग सोसाइटियां मुनज़्ज़िम की गई ताकि इनको खामाल की सहूलतें फराहम कर सके। और उसके साथ जैसे मार्केटिंग की सहूलतें हैं, उनको बाजार साजी के मसाइल है, तो उनको यहाँ पर खामाल की फराहमी करे और उसके साथ साथ उनको कर्ज की सहूलतें फराहम करे और उनकी तैयार करदा अशिया की मार्केट में मुनासिब कीमत हासिल हो। तो इसके लिए इमदादे बाहमी मार्केटिंग सोसाइटियों को मुनज़्ज़िम किया है। और इसके साथ छोटे पैमाने की सनतों को मालिये की भी कमी होती है, यानी रकम एक सनत को कायम करने के लिए रकम की जरूरत होती है। तो ये इमदादे बाहमी सोसाइटियों को कायम किया गया है ताकि इनको खाम माल और उसके साथ इनकी तैयार करदा अशिया की मुनासिब कीमतें हासिल हो सके और उसके साथ इन सनतों को जो है तो मालिये की दस्तयाबी भी फराहम की जा सके। और उसके साथ देखिए जैसे इनको ये तमाम जो मसाइल जो दरपेश थे, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में ये छोटे पैमाने की सनतों को इन मसाइल को हल करने के लिए इन्हें कई एक फलाही इक़दामात किया है, यानी हुकूमत ने इन मकासद को हासिल करने के लिए कई एक फलाही इक़दामात किए हैं ताकि इन सनतों की तरक्की हो सके। तो ना सिर्फ ये छोटे घरेलू सनतों को ना सिर्फ तरक्की हासिल हो सके, बल्कि उसके साथ साथ जो है तो उनको तरक्की का भी मौका फराहम किया जा सके, यानी उनकी कारकर्दगी में भी इजाफा किया जा सके। तो ये रहा हिंदुस्तान में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की अहमियत। तो किस तरह से घरेलू और छोटे पैमाने की सनतें मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करती है, तो ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम कर सकती है। तो इसके लिए भारी सरमाया या मिशनरी या बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ती है और जो लोग हैं, जो बेरोजगार अफराद हैं, इनको इन सनतों में काम करके वो आमदनी कमा सकते हैं। तो हुकूमत भी इन सनतों को जो मुश्किलात दरपेश थी उसको हल के लिए कई एक इक़दामात किए हैं, तो इसमें बड़ी हद तक जो है तो कामयाबी भी हासिल हुई है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतों के मसाइल क्या है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतों को जो दरपेश मसाइल है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है मालिया। तो हिंदुस्तानी मैशत में देखिए छोटे पैमाने की सनतें बहुत अहमियत रखती है। यानी पहले तो देखिए छोटे पैमाने की सनतें किसको कहेंगे? छोटे पैमाने की सनतें मतलब वो सनती इकाइयां होती है जिस पर प्लांट और मिशनरी पर सरमायाकारी मुतय्यन होती है, यानी सरमायाकारी तयशुदा होती है, चाहे वो मिल्कियत की बुनियाद पर कायम किया जा रहा हो या फिर उसको किराए की बुनियाद पर या मुआहदे की बुनियाद पर कायम किया जाता हो, तो उसके लिए सरमायाकारी मुतय्यन होती है। तो जिसमें सरमायाकारी की हद क्या है यहाँ पर, यानी 25 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो ये रही यहाँ पर घरेलू यानी छोटे पैमाने की सनतों पर सरमाया की हद। तो ये घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों के यानी घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों के अगर हम मिसाल में देखेंगे, जैसे बेकरी है या फिर स्कूल है, स्टेशनरी है और उसके साथ छोटे खिलौने बनाने वाले सनतें हैं और उसके साथ हम देख सकते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर है, मोमबत्तियां बनाने वाले हैं या फिर फोटोग्राफी है, जिरोक्स है या प्रिंटिंग वगैरह। तो ये तमाम छोटे पैमाने की सनतों की मिसाल में शामिल होती है। तो आइए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को कौन से मसाइल दरपेश होते हैं। तो देखिए ये छोटे पैमाने की सनतें यानी हिंदुस्तान में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को कई मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए मालिया है, यानी एक तंजीम के लिए क्या मालिया यानी रकम होती है, एक रकम होती है।
तो देखिए कोई भी एक तंजीम है, तंजीम क्या है मतलब एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है। तो कोई भी हर तंजीम के लिए देखेंगे, यानी कोई भी एक इकाई को यहाँ पर कायम किया जा रहा है, एक सनत को कायम किया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जरूरी होता है मालिया। तो देखिए मालिया मतलब यहाँ पर रकम है, तो हर तंजीम के लिए मालिया जरूरी होता है। और कोई भी तंजीम देखेंगे हम बगैर वाफर मालिये के मौसिर अंदाज में काम नहीं कर सकती है। अगर उसके पास यहाँ पर उसको शुरू करने के लिए जितनी यहाँ पर मालिये की जरूरत है, अगर वो उतना मिकदार में उसको मालिया दस्तयाब नहीं होता है तो वो तरक्की नहीं कर सकती है, तो उसको नहीं शुरू किया जा सकता है। तो हर तंजीम के लिए मालिया जरूरी होता है। कोई भी तंजीम बगैर वाफर मालिये के मौसिर अंदाज में काम नहीं कर सकती है। तो हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतें छोटे पैमाने की सनतों को मालिये की किल्लत का मसला दरपेश होता है। हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे, यानी मालिया तंजीम के लिए जरूरी है, अगर मालिये के बगैर कोई भी तंजीम काम नहीं कर सकती है, तो हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतों को दरपेश जो मसला है मालिये की किल्लत का है। तो इसकी वजह क्या है, हमारे पास मालिये की दस्तयाबी महदूद होती है और असल की किल्लत पाई जाती है। तो ये रहा यहाँ पर छोटे पैमाने की सनतों के मसाइल में फर्स्ट पॉइंट। आगे हम बढ़ते हैं खामाल। देखिए खामाल मतलब रॉ मटेरियल, जिसके लिए यानी कोई भी हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं या सामान की या किसी शय की पैदावार कर रहे हैं, तो ये एक मादे की शक्ल में, एक मवाद की शक्ल में होता है किसी भी शय की तैयारी करने के लिए। तो देखिए खामाल तो छोटे पैमाने की सनतों को दरपेश, यानी छोटे पैमाने की जो सनतें होती है, आमतौर पर जो मुकामी तौर पर जो वसाइल होते हैं उसका इस्तेमाल उससे जो है तो अपने खामाल की जरूरत पूरी करती है। यानी छोटे पैमाने की सनतें जो मुकामी वसाइल होते हैं तो उससे अपने खामाल की जरूरत को पूरा करती है, क्योंकि ये छोटे पैमाने की इकाइयां जो होती है पसमानदा इलाकों में कायम की जाती है और वहां कायम की जाती है जहां इन्हें जो है तो कुदरती वसाइल आसानी से दस्तयाब होते हैं। तो ये इकाइयां जो है तो कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे एक तो मिकदार की कमी, और यानी उनको जितनी मिकदार में चाहिए उतना नहीं मिलता है, और नाकिस या खराब खामाल की दस्तयाबी है, नाकिस या खराब खामाल होता है, और यहाँ तक कि देखेंगे तो इसकी रसद यानी सप्लाई भी बाज़ाब्तगी से दस्तयाब नहीं होती है। तो ये तमाम अवामिल की वजह से ये छोटे पैमाने की सनतें काम नहीं कर सकती है, यानी बेहतर काम अंजाम नहीं दे सकती है। तो ये रहा खामाल की किल्लत, जिसमें क्या है यहाँ पर कि जो छोटे पैमाने की सनतें होती है मुकामी वसाइल से अपनी जरूरत को पूरा करती है, तो इन्हें वाफर मिकदार में ये खामाल दस्तयाब नहीं होता है, जिसकी वजह से छोटे पैमाने की सनतें तरक्की नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे सलाहियत का नामुकम्मिल इस्तेमाल। तो ये एक हकीकत है देखिए कि छोटे पैमाने की जो सनतें होती है अपनी मौजूदा सलाहियत का 40% से या फिर जो है तो 50% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। छोटे पैमाने की सनतें अपनी मौजूदा जो सलाहियत है उसका 40 या उससे 50% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इस अदम इस्तेमाल की कई वजूहात है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर छोटे पैमाने की सनतों को मालिये की कमी है और यानी खामाल की किल्लत है, फंड्स की अदम दस्तयाबी होती है। तो छोटे पैमाने की सनतें ये जो तमाम मसाइल है इन मसाइल को हल नहीं कर सकती, यानी छोटे पैमाने की सनतों को जैसे खामाल की किल्लत होती है, फंड्स की अदम दस्तयाबी होती है, बिजली की रसद का फुकदान होता है। तो ये तमाम अवामिल की वजह से ये छोटे पैमाने यानी छोटे पैमाने की सनतें इन तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकती है और बड़े पैमाने की सनतों से मुकाबला नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी मतलब यानी हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतों के आजिर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं होते हैं, यानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो उससे वाकिफ नहीं होते हैं। तो हिंदुस्तानी छोटे पैमाने के आजिर जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफ होते हैं और उसके साथ देखिए मजीद ये कि इनके पास जो मौजूदा वसाइल होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा मालिया, सबसे पहले यहाँ पर सनतों की तरक्की के लिए सबसे पहले जो जरूरी है मालिया है। तो छोटे पैमाने की सनतों को यहाँ पर जो आजिर होते हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होते हैं। तो मजीद इनके पास जो मौजूदा जो वसाइल होते हैं
नाकाफी होते हैं, यानी प्लांट और मिशनरी की खरीदारी के लिए उनके पास नाकाफी होते हैं, यानी वो प्लांट और जदीद मिशनरी और प्लांट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जदीद मिशनरी और प्लांट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसमें हम उसको मिशनरी बोल सकते हैं, प्लांट है या सामान वगैरह, औजार है, आलात वगैरह इसमें शामिल होते हैं, तो वो जदीद मिशनरी और आलात का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये जो छोटे पैमाने की सनतें हैं इन मसाइल को हल नहीं कर सकती है, यानी इनके पास देखिए, एक तो यहाँ पर इनके पास इतना मालिया दस्तियाब नहीं होता है कि वो जदीद मिशनरी और प्लांट की खरीदारी कर सके। तो इसकी वजह से ये जो छोटे पैमाने की सनतें हैं पुराने और रवायती तरीके से यहाँ पर पैदावार करती है, और उसके साथ देखिए जब यहाँ पर रिवायती तरीके से पैदावार करेंगे तो पैदावार के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो रिवायती होता है, यानी पुराना होता है, तो उसकी वजह से पैदावार एक तो नाकिस होती है और उसके साथ पैदावारी लागत भी बढ़ जाती है, यानी शय की पैदावार के लिए जो अखराजात होते हैं हम उसको लागत कहते हैं। तो पैदावार के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल करने से एक तो पैदावार नाकिस हासिल होती है, पैदावारी लागत बढ़ जाती है, और उसके साथ हम देखेंगे तो इन सनतों को यानी पैदावारी लागत में भी इजाफा होता है, और उसके साथ देखेंगे ये छोटे पैमाने की जो सनतें होती है बड़े पैमाने की सनतों के आलात का मुकाबला करने के लिए नाकाम होती है, यानी उसके काबिल नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाजारकारी। तो देखिए हमारे मुल्क में छोटे पैमाने की सनतों को जो दरपेश जो मसाइल है उसमें से एक मसला यहाँ पर बाजार साजी का है, यानी हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में छोटे पैमाने की सनतों को दरपेश मसाइल में एक मसला बाजार साजी का है, यानी इनको इन सनतों को बाजार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं होती है, इन सनतों को बाजार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं होती है। तो इसकी वजह से मार्केट में मसाबिकत क्या है, यानी इसकी मसाबिकत है, सारिफिन का ज़ौक़ क्या है, उनका शौक क्या है, उनकी पसंद नापसंद और फैशन के बारे में इनको मालूमात हासिल नहीं होती है। तो जिसकी वजह से ये जो छोटे पैमाने की सनतें हैं बाजार की जरूरत के मुताबिक पैदावार नहीं करती है, बाजार की जरूरत के मुताबिक पैदावार नहीं कर सकती है, क्योंकि इनको बाजार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं होती है। तो ये बाजार की जरूरत, छोटे पैमाने की सनतें इन मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से बाजार की जरूरत के मुताबिक पैदावार नहीं करती है, पैदावार करने के मौक़िफ़ में नहीं होती है, और उसके साथ वो कम, गैर मियारी और ज्यादा लागत पर जो है तो अशिया को तैयार करती है। तो ये रहा यहाँ पर बाजारकारी। नेक्स्ट है यहाँ पर बुनियादी सहूलियत, यानी जैसे हम बुनियादी सहूलत में ले सकते हैं, जैसे बिजली है, पानी की सहूलतें हैं, यानी आपाशी की है, हमलो नकल की है, सड़कों की, ये तमाम जो शामिल होंगे यहाँ पर बुनियादी सहूलतों में। तो हिंदुस्तान में देखिए बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, तो बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से ये जो छोटे पैमाने की सनतें हैं अपनी बेहतर कारकर्दगी नहीं कर सकती है। बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से छोटे पैमाने की सनतें बेहतर कारकर्दगी नहीं कर सकती है, यानी छोटे पैमाने की सनतें की कारकर्दगी मुतासिर होती है बुनियादी सहूलतों की अदम मौजूदगी की वजह से। यानी इन सनतों को जैसे बाजार के बारे में यहाँ हमलो नकल है, मवासिलात है, और उसके साथ बिजली है, और दिगर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो उनको मतलब महदूद तादाद में उनको दस्तयाब होती है, यानी इनकी सप्लाई, इन खामाल की सप्लाई, इनको बुनियादी सहूलतों की सप्लाई महदूद होती है। तो जिसकी वजह से ये सप्लाई महदूद होती है और उसके साथ उनको ये सहूलतें महदूद होने की वजह से ये सनतें जो है तो मतलब अच्छी तरह से तरक्की, बेहतर तौर पर तरक्की नहीं कर सकती है, यानी इसकी वजह से इनको बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं होने की वजह से वो पैदावार एक तो यहाँ पर कम करेंगी और उसकी पैदावारी जो लागत है वो बढ़ जाएंगी, उसके मिक़दार और बियार में भी इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी। तो देखिए हमारे मुल्क में छोटे पैमाने की सनतों में यानी प्रोजेक्ट की नाकिस मनसूबाबंदी पर अमल किया जाता है, यानी प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी नाकिस होती है, यानी हमारे पास प्रोजेक्ट को देखेंगे यानी किसी भी तंजीम या इकाई को शुरू कर रहे हैं उसके लिए प्रोजेक्ट यानी मनसूबाबंदी की जाती है। तो हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतों में एक दरपेश यानी जो आजिरों को जो दरपेश मसाइल है उस मसाइल में सबसे अहम जो मसला होता है यहाँ पर
प्रोजेक्ट की नाकिस मंसूबाबंदी है। तो हिंदुस्तान में छोटे पैमाने के आजिरों को दरपेश मसाइल में हम देखेंगे तो एक मसला यहाँ पर प्रोजेक्ट की नाकिस मंसूबाबंदी है। प्रोजेक्ट की नाकिस मंसूबाबंदी है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से ये लोग मतलब बेहतर कारकर्दगी नहीं कर सकते हैं, यानी इनकी सलाहियत और कारकर्दगी यहाँ पर मुतासिर होती है। यानी इसके साथ देखेंगे जैसे मार्केट में उनकी तैयार करदा अशिया की कीमतें क्या है, बाजार की तलब क्या है और उनको खाम माल की दस्तियाबी, खाम माल के जराए है और दिगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी की वो उस पर नजर नहीं रखते हैं। तो इसकी वजह से ये जो छोटे पैमाने के आजिर होते हैं, यानी छोटे पैमाने की जो सनतें होती है, वो प्रोजेक्ट को मतलब तजवीज करने के लिए यानी उसको पेश करने के लिए नाकाम होती है। तो इसकी वजह यहाँ पर ये होती है कि प्रोजेक्ट यानी इन वसाइल की किल्लत की वजह से ये जो छोटे पैमाने की सनतें होती हैं तो नाकिस मंसूबाबंदी पर अमल, नाकिस प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी पर अमल करती है। नेक्स्ट देखेंगे हुनरमंद मजदूर खुवत। तो देखिए छोटे पैमाने की जो सनतें होती है वो आमतौर पर पसमानदा इलाकों में कायम की जाती है। छोटे पैमाने की सनतें पसमानदा इलाकों में कायम की जाती है। तो जहां पर जो गैर हुनरमंद अफराद रहते हैं, जो गैर हुनरमंद मजदूर होते हैं, उनको काम करने का मौका दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मजदूर है वो गैर हुनरमंद है, तो इसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ई होती है। यानी छोटे पैमाने की सनतें पसमानदा इलाकों में कायम की जा रही, तो पसमानदा इलाकों में कायम करने की वजह से जहां पर गैर हुनरमंद अफराद को काम करने का मौका दिया जाता है, तो जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ई होती है और आजिर मजदूर को उजरत और दिगर सहूलतें फराहम करने में नाकाम होते हैं। यानी मजदूर को यहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो गैर तरबियत याफ्ता होते हैं, तो यहाँ पर आजिर मतलब इस हालत में नहीं होता है कि वो उसको मजदूरों को ज्यादा उजरत और दिगर सहूलतें फराहम कर सके, तो जिसकी वजह से छोटे पैमाने की सनतें तरक्की नहीं कर पाती है। नेक्स्ट देखेंगे इंतजामी मसाविकत। तो देखिए यहाँ पर आमतौर पर जो सनतें होती है वो बीमार होती है, यानी छोटे पैमाने की सनतें बीमार होती है। तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर छोटे पैमाने की सनतें के बीमार होने के यानी सीखनेस की क्या वजह है, इसकी वजह इंतजामी आजिरों की यानी इंतजामी मसाविकत की आजिरों में कमी पाई जाती है। यानी इसकी वजह छोटे पैमाने की सनतें बीमार होती है, तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आजिरों की मसाविकत में नाकामी पाई जाती है। तो इसीलिए आजिरों को ना सिर्फ यहाँ पर तरबियत फराहम करना चाहिए बल्कि उनकी काउंसलिंग भी करना चाहिए ताकि आजिर की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सके। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे छोटे पैमाने की बीमार सनतें। तो देखिए बीमार सनतें हम किसको कहेंगे, यानी बीमार इकाइयां वो है जिसने एक साल के लिए नुकसान यानी एक साल के लिए उसका जो नकद खसारा है वो कम हुआ है। यानी बीमार सनतें वो इकाइयां होती है जिसने नकद खसारा उठाया है और इसका मौजूदा साल के लिए जो नुकसान है उसका सिलसिला जारी रहा हो, यानी उसका जो मौजूदा साल है तो उसमें भी इस नुकसान का सिलसिला जारी हुआ है। और उसके साथ देखेंगे पिछले 5 साल में भी इसका नुकसान का जो मजमूई नकद जो खसारा है वो 50% या उससे ज्यादा का रहा हो। और इसमें जिसमें क्या है, पहले से जो तयशुदा सूद है तो उसकी लागत यानी तयशुदा सूद को भी लगातार अकसात में पूरा करना इसमें शामिल होता है। यानी बीमार इकाइयां यानी बीमार सनतें किसको कह रहे हैं, यानी वो इकाइयां होती है जिसने एक साल के लिए नकद खसारा उठाया है और इसका मौजूदा साल के लिए भी नुकसान का सिलसिला जारी रहा है। और पिछले अगर 5 साल में देखेंगे तो पिछले 5 साल में इसके नुकसान का जो मजमूई जो नकद खसारा है वो 50% या इससे ज्यादा के रहा हो। और उसके साथ इसमें जो पहले से जो तयशुदा सूद है तो सूद की जो अकसात है उसको लगातार पूरा करना शामिल है। और अंदरूनी फाजिल की और पैदावार की अदम मौजूदगी, अंदरूनी फाजिल की और पैदावार की अदम मौजूदगी है। और उसके साथ ये सनती इकाइयों की यानी अदम अमलावारी पर भी मुनहसिर होता है। तो ये बीमार सनतों की वजह से बेरोजगारी में इजाफा होगा,
अशिया और खिदमात की अदम दस्तियाबी होंगी और उसके साथ शय की ऊंची कीमतों के अमल के तौर पर जाहिर होता है। तो इसकी वजह से जो हिस्सेदार होते हैं, हिस्सेदार की बचत का भी नुकसान उठाना पड़ता है और मुस्तकबिल में ये जो छोटे पैमाने की सनतें हैं उनका कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। तो हिंदुस्तान में देखेंगे बीमार सनतें, हिंदुस्तान में बीमार सनतें यानी इसकी बीमार सनतों की अगर मौजूदा सूरत हाल को देखेंगे तो ना सिर्फ ये मौजूदा वक्त के लिए बल्कि आने वाले चंद दहाइयों के वक्त के लिए भी एक संगीन मसला बन सकती है बीमार सनतें। तो देखिए हिंदुस्तान में छोटे पैमाने के आजरीन को ना सिर्फ यहाँ पर कर्जे की खिल्लत होती है, माली की खिल्लत होती है, उसके साथ इनको कई मसाइल भी दरपेश होते हैं। तो जैसे कर्जा है और यहाँ पर अशाविरत के लिए इदारा जाती तंजीमों पर इन्हिसार, हद से ज्यादा इन्हिसार करना इसमें शामिल होता है।